हेलो इवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था सेक्स लिंकेज के बारे में विच वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। जो मॉर्गन है ड्रोसोफिला में आई कलर को स्टडी कर रहे थे एंड इन्होंने रियलाइज किया कि जो आई कलर का जीन है ड्रोसोफिला के अंदर ये ऑटोजोम पे नहीं बल्कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेक्स क्रोमोजोम पे। एंड इन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम पे। तो इस तरह से जो मॉर्गन है वो सेक्स लिंकेज की डिस्कवरी करते हैं। मॉर्गन ने यहाँ पे कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व की। देखिए मॉर्गन ने यहाँ पे डिफरेंस देखा ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स के बीच में। यहाँ बोल सकते हो कि ऑटोजोम में जो जीन प्रेजेंट होते हैं एंड जो सेक्स क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं उनका जो ट्रांसफर है ये एक जैसा नहीं होता है। स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो सेक्स क्रोमोजोम के केस में जो ट्रांसफर है जीन का, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करते हैं सन के बारे में। सन के पास में जो एक्स क्रोमोसोम है ये हमेशा कहाँ से आता है? मदर से आता है। सन के पास में कभी भी जो एक्स क्रोमोसोम है ये फादर से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? ये मदर से आएगा, ये फिक्स है। ऐसे ही फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है ये हमेशा कहाँ जाता है? डॉटर के अंदर। फादर का एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन के अंदर नहीं जाएगा। फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है ये हमेशा कहाँ जाता है? डॉटर के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमने दो केस देखे कि मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है जा रहा है किसके पास में? सन के पास। एंड फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है किसके पास जा रहा है? डॉटर के पास। यानी कि जो अपोजिट सेक्स है उसमें होता है यहाँ पे ट्रांसफर। जो जीन का ट्रांसफर है या जो क्रोमोसोम का ट्रांसफर है वो किस में हो रहा है? अपोजिट सेक्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एंड अब जैसे एक्स क्रोमोसोम है तो भाई जो एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल टू फीमेल भी जाता है, या जो वाई क्रोमोसोम है ये केवल मेल टू मेल ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिटेंस इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस क्रॉस, दूसरा क्या होता है? नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि अगर जो ट्रांसफर है, जो जीन का ट्रांसफर है ये कैसा हो? अपोजिट सेक्स में, मतलब मेल टू फीमेल जाए या फीमेल टू मेल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। लेकिन मान लीजिए जो जीन का ट्रांसफर है अगर ये हो किसमें? सेम सेक्स में, इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस इसके होते हैं मेनली दो टाइप। एक तो होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फर्स्ट वन इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो जीन का ट्रांसफर अगर डिफरेंट सेक्स के थ्रू होता है तो क्या बोलेंगे? इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। दूसरा होता है कौन सा? नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेकंड वन इज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो जीन का ट्रांसफर है अगर ये होता है कैसा? सेम सेक्स के थ्रू, यानी कि मेल टू मेल जाए या फीमेल टू फीमेल जाए तो क्या बोलेंगे? इसको हम नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर ये जाता है मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल तो क्या बोलेंगे? इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसमें से पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे पहले क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इसका मीनिंग होता सिंपल था कि भाई जो जीन का ट्रांसफर है कैसा होगा? अपोजिट सेक्स के थ्रू होगा, मतलब मेल टू फीमेल ट्रांसफर होगा या फिर फीमेल टू मेल ट्रांसफर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, यहां बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी ऑफ अपोजिट सेक्स। ऑफ अपोजिट सेक्स जो करेक्टर का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब जैसे एक जो सन है, मतलब मान लीजिए जो मदर है, मदर से जो ट्रांसफर है जीन का वो किस में हो? सन में हो।
या जो फादर है, फादर से जो जीन का ट्रांसफर हो किस में हो, डॉटर में हो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एंड इट इज शोन बाय एक्स क्रोमोसोम। केवल जो एक्स क्रोमोसोम है ये शो करता है क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओनली एक्स क्रोमोसोम। जो वाई क्रोमोसोम है भाई, वाई क्रोमोसोम तो केवल मेल टू मेल ही जाता है। वाई क्रोमोसोम जो है फादर से सन में जाएगा, ओनली मेल टू मेल। तो वाई क्रोमोसोम जो है इसका जो ट्रांसफर है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस क्रॉस। वाई क्रोमोसोम केवल क्या शो करता है, नॉन क्रिस क्रॉस। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम क्या शो करता है यहाँ पे, क्रिस क्रॉस। एक्चुअल में जो एक्स क्रोमोसोम है ये क्रिस क्रॉस भी शो करता है एंड नॉन क्रिस क्रॉस भी शो करता है। एक्स क्रोमोसोम दोनों टाइप के जो इनहेरिटेंस है उनको शो करता है। तो यहाँ पे अब देखिए जो क्रिस क्रॉस है इसके भी एक्चुअल में दो टाइप होते हैं। एक तो आता है इसके अंदर डायजेनिक या डायगाइनिक। डायजेनिक या डायागाइनिक। डायजेनिक या डायगाइनिक का मतलब ये है कि भाई जो ट्रांसफर है जीन का या कैरेक्टर का, ये होता है मेल टू फीमेल देन मेल। डायजेनिक या डायगाइनिक। डाय का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे वाया। वाया का मतलब होता है कि किसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखिए जा तो रहा है खैर मेल टू मेल, लेकिन किसके थ्रू जा रहा है, ये फीमेल के थ्रू। जो गायनिक है, गायनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गायनिक जो टर्म है यूज होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। तो फीमेल के थ्रू जो है यहाँ पे, फीमेल के वाया या फीमेल से जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, डायजेनिक या डायागाइनिक। मिड में किसको रखा है हमने यहाँ पे, फीमेल को, तो ये हो जाएगा डायजेनिक या डायगाइनिक। मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं हम 3 जनरेशन। जैसे मान लीजिए आप फीमेल एंड ये मेल, तो ये एक्स 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 वाई, ये पहली जनरेशन। एक्स 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 वाई सेकेंड जनरेशन। एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये क्या है, थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेल है, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो मेल है, मेल से तो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ किस में, डॉटर में। यानी कि जो फादर है, फादर से ट्रांसफर हुआ किसमें, डॉटर में, एक्स क्रोमोसोम। एंड जो ये एक्स क्रोमोसोम है डॉटर से कहाँ चला गया, फिर सन में चला गया, डॉटर के सन में चला गया ये। तो मेल टू फीमेल देन फीमेल टू मेल जो ट्रांसफर है वो कैसा हो रहा है, या अपोजिट सेक्स में ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, क्रिस क्रॉस। एंड इसमें ध्यान रखना है आपको, देखिए वाया क्या है यहाँ पे, फीमेल। जो मिड में है किसको रखा गया है यहाँ पे, फीमेल को। तो मेल टू मेल ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वाया किसके है, फीमेल के, इसलिए क्या बोला है इसको, डायागाइनिक। अगर मान लीजिए मिड में जो है मतलब किसके थ्रू ट्रांसफर होता है उसके बेसिस पे ये टर्म दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए ये हो क्या, मेल के थ्रू, मतलब फीमेल टू फीमेल जाए, लेकिन अगर मेल के थ्रू जाए इसको हम बोलते हैं क्या, डायएंड्रिक, जो हो जाएगा हमारा सेकंड टाइप। ये हो गया डायजेनिक या डायगाइनिक। दूसरा क्या हो जाएगा, डायएंड्रिक। भाई एंड्रिक, एंडोशियम, ये सब जो टर्म आते हैं ये किसके लिए होते हैं, मेल के लिए। यहाँ पे गायनिक है, ये किसके लिए, फीमेल के लिए। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिड में किसको रखेंगे हम, फीमेल को, एंड यहाँ पे मिड में किसको रखते हैं हम, मेल को। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, फीमेल से ट्रांसफर होगा, फीमेल टू मेल देन फीमेल। तो फीमेल से फीमेल में जीन का ट्रांसफर हो रहा है वाया मेल, इसको क्या बोला है, डायएंड्रिक, डायएंड्रिक। तो इसमें हम बना लेते हैं 3 जनरेशन। जैसे ये फीमेल मेल, तो फर्स्ट जनरेशन एक्स 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 वाई, सेकेंड जनरेशन एक्स 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 वाई, थर्ड जनरेशन एक्स एक्स एंड ये एक्स वाई। अब इसमें जो डायएंड्रिक थे इसके अंदर होता क्या है, जो मेल है, मेल से सॉरी फीमेल से स्टार्ट होता है, तो ये फीमेल जो है, फीमेल से गया किसमें, ये मेल में। जो एक्स क्रोमोसोम है, मदर का जो एक्स क्रोमोसोम है किसमें चला गया, सन के अंदर। जो सन का एक्स क्रोमोसोम है ये चला गया सन की डॉटर के अंदर। तो फीमेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल, मतलब फीमेल टू एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है अल्टीमेटली फीमेल के पास वाया मेल, इसलिए क्या बोला है इसको, डायएंड्रिक। तो ये 2 टर्म है, डायजेनिक या डायागाइनिक एंड डायएंड्रिक। आपको सिंपल से ध्यान ये रखना है कि जो डायगाइनिक है इसमें क्या होगा, वाया मतलब मिड में किसको रखना है यहाँ पे, फीमेल को। एंड जो डायएंड्रिक है इसमें मिड में किसको रखना है यहाँ पे, मेल को। एंड क्योंकि हम बात करें किसके बारे में, क्रिस क्रॉस,
तो क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, जो अपोजिट सेक्स है उसके बीच में यहाँ पे ट्रांसफर होता है जीन का या कैरेक्टर का, क्योंकि जीन है वही क्या बनाते हैं, कैरेक्टर। ये तो है किसके बारे में, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस विच इज शोन बाय ओनली एक्स क्रोमोसोम। सेकंड टाइप देखेंगे अब, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सेकंड इज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका मतलब सिंपल सा ये कि जो जीन का ट्रांसफर है, जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है, वो कैसे होगा, सेम सेक्स में होगा। पेरेंट से प्रोजेनी में जो ट्रांसफर होगा जीन का या कैरेक्टर का, वो कैसा होगा, सेम सेक्स में। मतलब मदर से जाएगा किसमें, डॉटर में। जैसे जो एक्स क्रोमोसोम है ये मदर से डॉटर के अंदर भी जाता है, जो वाई क्रोमोसोम है ये फादर से जाता है सन के अंदर। तो मेल टू मेल जा रहा है एंड फीमेल टू फीमेल जा रहा है। क्या बोलेंगे इसको हम, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, या आप बोल सकते हैं जीन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम सेक्स, ऑफ सेम सेक्स। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम सेक्स। जो सेम सेक्स है उसमें अगर मान लीजिए जीन का ट्रांसफर होता है या कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसके होते हैं दो टाइप, मतलब टाइप इसमें दो टाइप है। खैर जैसे हमने देखा था क्रिस क्रॉस के बारे में, वैसे भी यहाँ पे दो टाइप है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस केवल कौन शो करता है, एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो नॉन क्रिस क्रॉस है इसको एक्स भी शो करता है एंड वाई भी शो करता है। इट इज शोन बाय बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दोनों शो करते हैं क्या, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये तो दोनों टाइप के जो इनहेरिटेंस उनको शो करता है। भाई एक्स का जो ट्रांसफर है ये अपोजिट सेक्स में भी होता है एंड सेम सेक्स में भी होता है। तो क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस दोनों को शो करेगा कौन, एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है इट शोज ओनली नॉन क्रिस क्रॉस। भाई वाई का फिक्स है, ये जाएगा केवल क्या, मेल टू मेल, फादर से सन के अंदर ट्रांसफर होगा, तो ये फिक्स है। तो वाई केवल क्या शो करता है, नॉन क्रिस क्रॉस। बट जो एक्स है वो शो करता है क्रिस क्रॉस एज वेल एज नॉन क्रिस क्रॉस। अब जो नॉन क्रिस क्रॉसेस में होते हैं दो टाइप, एक तो होता है होलोगाइनिक। गायनिक का मतलब क्या होता है, फीमेल। तो यहाँ पे देखिए फीमेल टू फीमेल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, सेम सेक्स में ट्रांसफर होता है फीमेल टू फीमेल। इसको हम क्या बोलेंगे, होलोगाइनिक। देखिए जो होलो टर्म है, जैसे एक टर्म आता है आगे होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट पैरासाइट। होलो जो टर्म है HOLO, होलो टर्म यूज होता है किसके लिए, कंप्लीट के लिए। होलोगाइनिक केवल फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगा, फीमेल टू फीमेल। ऐसे आएगा एक होलेंड्रिक, तो वहां पे भी जो होलो टर्म है उससे बना है होलेंड्रिक। तो उसमें क्या हुआ, एंड्रिक मतलब मेल के लिए, तो वहां पे जाएगा केवल वो मेल टू मेल। केवल फीमेल टू फीमेल जाए तो होलोगाइनिक, मतलब कंप्लीटली क्या होगा यहाँ पे, गायनिक यानी कंप्लीटली फीमेल टू फीमेल जाएगा। तो मतलब जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे जनरेशन, ये है फीमेल एंड मेल, ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जो यहाँ पे जीन का ट्रांसफर या जो कैरेक्टर का ट्रांसफर अगर कैसा होता है, केवल फीमेल टू फीमेल, इसको हम क्या बोल देंगे, होलोगाइनिक। जो होलोगाइनिक है इसको केवल कौन शो करेगा, एक्स क्रोमोसोम। केवल जो एक्स क्रोमोसोम है यही शो कर सकता है किसको, होलोगाइनिक को। ये शो करता है कौन, ओनली एक्स क्रोमोसोम। दूसरा होता है क्या, होलेंड्रिक। होलेंड्रिक, यहाँ पे जो एंड्रिक है वो किसके लिए है, मेल के लिए है। इसको शो करता है केवल कौन, वाई क्रोमोसोम, ओनली वाई क्रोमोसोम, ओनली वाई क्रोमोसोम।
की जाता है केवल मेल टू मेल। जो वाई क्रोमोसोम है ये केवल मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता है। जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे 3 जनरेशन, ये फीमेल और ये मेल, तो ये तो है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन और ये क्या है थर्ड जनरेशन। तो वाई क्रोमोसोम का जो ट्रांसफर है ये केवल कैसा होता है, मेल टू मेल होता है, मेल टू मेल। वाई क्रोमोसोम शो करता है क्या, होलेंड्रिक, है ना। इसी के जो ट्रांसफर है, जो वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं हम, होलेंड्रिक। या वाई क्रोमोसोम पे जो जीन है उनका जो ट्रांसफर हम क्या बोलेंगे, होलेंड्रिक, केवल मेल टू मेल होगा। होलेंडिक जो है कौन शो करेगा, केवल वाई क्रोमोसोम। एंड जो होलोगाइनिक है इसको कौन शो करता है, केवल एक्स क्रोमोसोम। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों जो टाइप है किसके हैं, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के, आपको ध्यान रखना। अच्छा, होलेंडिक जो है, होलेंड्रिक जैसे जो होता है ना, वाई क्रोमोसोम के लिए भी टर्म यूज किया जाता है, होलेंड्रिक क्रोमोसोम। होलेंड्रिक एक्चुअली में बोलते ही किसको है, वाई क्रोमोसोम को। या आप टर्म सुनेंगे होलेंड्रिक जीन। वाई क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि केवल मेल के अंदर जो जीन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होलेंडिक। एंड मेल के अंदर ऐसे कौन से स्पेसिफिक जीन है जो कि फीमेल के अंदर नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे जीन जो कि केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे, वाई क्रोमोसोम पे, उनको हम बोल देंगे क्या, होलेंड्रिक जीन। तो होलेंड्रिक क्रोमोसोम या होलेंड्रिक जीन ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, वाई क्रोमोसोम। तो आपको ध्यान रखना है होलेंड्रिक जो है इस तरह का जो बिहेवियर है कौन शो करता है, वाई क्रोमोसोम। तो ये टाइप हो गए बिटवीन क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस। जो क्रिस क्रॉस है ये शो करता है, क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस। जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम तो शो करता है दोनों टाइप के इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस। लेकिन जो वाई है ये केवल क्या शो करता है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ एक्चुअल में सेक्स लिंकेज, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। भाई जो लिंकेज है, लिंकेज के थोड़ा हमने टाइप देखे थे क्या, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सेक्स लिंकेज के बारे में। सेक्स लिंकेज जो है इसके होते हैं 3 टाइप। एक तो होता है एक्स लिंकेज, एक होता है वाई लिंकेज एंड एक क्या होता है, एक्स वाई लिंकेज। इसके होते हैं 3 टाइप। एक तो होता है क्या, एक्स लिंकेज, एक होता है वाई लिंकेज, एंड तीसरा टाइप कौन सा है, एक्स वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज एंड एक्स वाई लिंकेज। अब देखिए इनका मीनिंग क्या है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, मान लेते हैं हम कि ये तो है एक्स क्रोमोसोम, देखिए ये है एक्स क्रोमोसोम, और मान लेते हैं हम ये हमने बनाया है क्या, वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम है तो काफी बड़ा होता है, इस पे तो अप्रोक्स आप बोल सकते हो करीब 1000 के अप्रोक्स जीन प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो स्टडीज में ये बताया गया है कि करीब 900 से लेकर 1300 या 1400 जो जीन उनके बीच में प्रेजेंट है। आप मान सकते हो अप्रोक्स 1000 जीन। एंड जो वाई है, भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हमें पता चला था कि सबसे कम जो जीन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ये देखा गया सबसे कम जीन जो है वो किस में मिलते हैं, वाई क्रोमोसोम पे। केवल 231 जो जीन है वो मिलते हैं वाई क्रोमोसोम पे। तो आप समझ सकते हो एक्स क्रोमोसोम काफी बड़ा होता है एंड जो वाई क्रोमोसोम है काफी छोटा होता है। एक्स एंड वाई जो है ना तो ये पूरी तरह से होमोलोगस है, नहीं ये पूरी तरह से नॉन होमोलोगस है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ये इनका शेप साइज भी सेम हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पे सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट हो। अगर ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक्स एंड वाई जो है, एक्स पे कई सारे जीन ऐसे हैं जो कि वाई पे नहीं होते हैं, एंड वाई पे भी कुछ जीन ऐसे हैं जो कि एक्स पे नहीं होते हैं। लेकिन देखिए ये पूरी तरह से होमोलोगस तो नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक कॉमन रीजन जरूर मिलता है। मतलब कुछ पार्ट इनका ऐसा है जो कि कैसा है, होमोलोगस। कंप्लीटली होमोलोगस तो नहीं है, लेकिन इनमें जो कुछ रीजन है, कुछ पार्ट कैसा मिलता है, होमोलोगस। मतलब ये है इस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन मिलेगा उसकी एक कॉपी जो है वाई पे भी होगी।
ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए एक्स पे कोई जीन प्रेजेंट है, उसका जो एक अलील है वो यहाँ पे वाई पे भी होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो पार्ट है ये बहुत कम होता है एक्चुअल में, ये वाला जो सेगमेंट है इट इज होमोलोगस रीजन, इट इज होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो इस वाले एरिया में जो जीन प्रेजेंट होंगे, मतलब जो जीन यहाँ पे है वो यहाँ भी मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये वाले जो जीन है जो कि इस तरह के एरिया में मिलते हैं, ये क्या शो करेंगे एक्चुअल में, एक्स वाई लिंकेज। ये शो करते हैं क्या, एक्स वाई लिंकेज, ये शो करेंगे एक्स वाई लिंकेज, क्योंकि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे भी है एंड वाई क्रोमोसोम पे भी है। तो मतलब आप समझ सकते हो ये वाला जो सेगमेंट होगा इसमें जो भी जीन प्रेजेंट होंगे एक्स पे वाई पे, वो क्या शो करेंगे, एक्स वाई लिंकेज। ये अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जो एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि काफी बड़ा क्रोमोसोम होता है, इस पे कई सारे जो जीन है वो ऐसे होते हैं जो कि वाई पे नहीं मिलेंगे। मान लेते हैं हम ये जो जीन है ये केवल किस पे मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। इनकी जो दूसरी कॉपी है ये वाई पे नहीं होगी, भाई वाई तो काफी छोटा क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम पे कई सारे जीन ऐसे मिले हैं जो कि वाई पे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया के बारे में या कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। हीमोफीलिया जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो कहाँ होता है, केवल एक्स पे होता है, वो वाई पे नहीं होता है। तो एक्स क्रोमोसोम पे इस तरह के जो जीन है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम का वो वाला पार्ट है जो कि वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलता है। आप सिंपल से यहाँ पे ये बोल सकते हो ये जो रीजन है इट इज नॉन होमोलोगस रीजन, नॉन होमोलोगस रीजन, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, एक्स क्रोमोसोम का ऐसा रीजन जो कि केवल एक्स के पास में ही है, वाई के पास में नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे ऐसे जीन मिलेंगे जो कि हाँ केवल कहाँ पे मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। ये जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेंगे। तो ये वाले पार्ट में जो जीन प्रेजेंट होंगे वो क्या शो करेंगे, एक्स लिंकेज। मतलब एक्स क्रोमोसोम का वो वाला पार्ट, एक्स क्रोमोसोम पे वो वाले जीन, वो वाला सेगमेंट जो कि वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। मतलब कुछ जीन यहाँ पे ऐसे होंगे एक्स क्रोमोसोम पे जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वो वाला जो सेगमेंट है एक्स क्रोमोसोम का उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एंड इस पे जो भी जीन होंगे वो केवल कहाँ मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम पे मिलेंगे, ये वाई पे नहीं मिलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स लिंकेज। मतलब ये जो जीन है, जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया है, इनके जो जीन है केवल एक्स पे मिलेंगे, वाई पे नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों टाइप की जो डिजीज है ये क्या शो करेंगे यहाँ पे, एक्स लिंकेज। ऐसे ही जो वाई क्रोमोसोम है, अब वैसे तो वाई क्रोमोसोम काफी छोटा होता है, लेकिन इस पे भी कुछ जीन ऐसे मिले हैं जो कि एक्स पे नहीं मिलते हैं। तो वाई पे और कोई ऐसा जीन है जो कि एक्स पे नहीं मिलता है, मतलब ये है कि ये वाला जो सेगमेंट है इस क्रोमोसोम का ये है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ये है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का ऐसा सेगमेंट जिसपे ऐसे जीन मिलते हैं जो कि एक्स पे नहीं होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो भी जीन होंगे वो क्या शो करेंगे, वाई लिंकेज। तो ये हो गया इसमें तीन टाइप, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज एंड एक्स वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज का मतलब क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे ऐसे जीन जो कि वाई क्रोमोसोम पे नहीं होते हैं वो क्या शो करेंगे, एक्स लिंकेज। वाई लिंकेज, वाई क्रोमोसोम पे मिलने वाले वो जीन जो कि केवल वाई पे ही होते हैं, एक्स पे नहीं होते हैं, तो क्या शो करेंगे, वाई लिंकेज। एंड एक्स वाई लिंकेज, जो एक्स वाई क्रोमोसोम है इनमें होता है थोड़ा सा पार्ट कैसा, होमोलोगस। मतलब जो जीन एक्स पे मिलते हैं वो यहाँ पे वाई पे भी होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई लिंकेज। तीनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, एक्स लिंकेज के बारे में। तो फर्स्ट इसमें हम लेंगे एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज
ऐसे जीन जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। जीन्स which are present on genes which are present on एक्स क्रोमोसोम, ये जीन है क्या शो करते हैं, एक्स लिंकेज। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ डिजीज उनके बारे में बात करेंगे, और जैसे कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एग्जाम्पल के लिए हीमोफीलिया, एंड एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनका जो जीन है वो कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, देखिए कोई भी जो डिजीज होती है, मान लीजिए डिजीज कैसी है, रिसेसिव है, इसका मतलब ये इसका जो डोमिनेंट अलील है वो नॉर्मल है। और अगर डिजीज कैसी हो, डोमिनेंट, मतलब उसका जो रिसेसिव अलील है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। कहने का मतलब सिंपल सा ही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई डोमिनेंट अलील एंड जो रिसेसिव अलील है वो दोनों ही क्या प्रोड्यूस कर दें, डिजीज। अगर डिजीज रिसेसिव है तो उसका जो डोमिनेंट अलील है वो नॉर्मल होगा, एंड अगर डिजीज कैसी हो, डोमिनेंट हो, इसका मतलब ये कि उसका जो रिसेसिव अलील है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। एक और चीज, ज़्यादातर केस में जो डिजीज है वो कैसी होती है, रिसेसिव होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल अलील है यानी कि जो डोमिनेंट अलील है ज़्यादातर केस में वो सही होता है, फंक्शनल होता है। जब उसके अंदर होता है म्यूटेशन, उससे बनता है क्या, रिसेसिव अलील, वो कई बार होता है नॉन फंक्शनल, या आप समझ सकते हो कि कोई भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको वो डिस्टर्ब करेगा, उसकी वजह से जो डिजीज है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी डिजीज के केस में दोनों अलील से डिजीज नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों जो अलील है वो कैसे हो, नॉर्मल हो, कि भाई डोमिनेंट भी नॉर्मल है एंड रिसेसिव भी नॉर्मल है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके डोमिनेंट एंड जो रिसेसिव अलील है दोनों से क्या हो जाए, डिजीज हो जाए। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, जैसे हम बात करेंगे आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इनका जो जीन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। रिसेसिव का मतलब क्या है, रिसेसिव का मतलब सिंपल सा ये है कि फीमेल के अंदर ये कब अपेयर होंगी, जब ये आती हैं किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में। जीन कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, एंड अपेयर कब होती है फीमेल के अंदर, होमोजाइगस कंडीशन में, इसलिए क्या बोला है इसको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो जो डिजीज है ये एक्चुअल में क्या शो करती हैं, एक्स लिंकेज। इनका जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ये जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता है। ये तो हो गया इसमें फर्स्ट टाइप, एक्स लिंकेज। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वाई लिंकेज। सेकेंड है इसमें वाई लिंकेज। देखिए वाई लिंकेज का मतलब क्या होगा, ऐसे जीन जो कि केवल कहां प्रेजेंट होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे, वो क्या शो करेंगे, वाई लिंकेज। जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन non-homologous region of Y chromosome, non-homologous region of Y क्रोमोसोम। ऐसे जीन जो कि वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाई लिंकेज। मतलब इस तरह के जो जीन वो क्या शो करेंगे, वाई लिंकेज। देखिए जो वाई क्रोमोसोम है एक्चुअल में काफी समय तक तो यही माना गया था कि जो वाई क्रोमोसोम है ये होता है इनर्ट क्रोमोसोम, मतलब ये ज्यादा फंक्शन नहीं होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ और यहाँ पे हमें पता चला कि भाई जीन तो इसमें होते हैं लेकिन काफी कम होते हैं। ओनली 231 जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं किस पे, वाई क्रोमोसोम पे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जीन के बारे में, तो एक जीन काफी इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं SRY जीन। SRY जीन, इसमें जो इंपॉर्टेंट जीन है वो कौन सा होता है, SRY जीन। SRY जीन या इसी को बोलते हैं TDF, SRY जीन या TDF।
देखिए SRY का मतलब क्या होता है यहाँ पे, SRY होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। एंड जो TDFS का मतलब होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट जीन मिला है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वाई क्रोमोसोम पे, मतलब ये क्या शो करता है, वाई लिंकेज, SRY या फिर TDF। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम या TDF का मतलब क्या होगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। देखिए जो जीन है SRY जीन, इसको बोलते हैं मास्टर जीन ऑफ मेलनेस। मतलब ये है कि मेल को एक्चुअल में मेल बनाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है, SRY जीन। SRY जीन की वजह से ही जो पर्सन है वो क्या बनता है, मेल बनता है। अगर पर्सन के पास में वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो SRY जीन भी नहीं होगा, और अगर SRY जीन नहीं होगा तो वो पर्सन मेल नहीं बन पाएगा। आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, हो सकता है कि आपको बस ये लग रहा हो कि भाई जो वाई क्रोमोसोम है, देखिए वाई क्रोमोसोम तो है ही, वाई क्रोमोसोम पे ही होता है क्या, SRY जीन, जो कि मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बात करें, ये देखा गया एक्चुअल में जो वाई क्रोमोसोम है, जहां पे भी अगर वाई क्रोमोसोम आ जाता है तो पर्सन कैसा होगा, मेल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी है, ये तो आपको पता ही है कि भाई XY है तो क्या बनेगा यहाँ पे, मेल। एक कंडीशन होती है XXY, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो 2X है, Y केवल एक ही है। 2X की वजह से पर्सन जो है वहाँ पे फीमेल नहीं बनेगा, पर्सन क्या बनेगा वहाँ पे, मेल। मतलब अगर Y आ गया तो हमेशा क्या बनना है, मेल बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो Y जीन है, मतलब Y जो क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन होता है SRY जीन, ये मेलनेस को डिसाइड करता है। इसको मास्टर जीन ऑफ मेलनेस भी कहा जाता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय क्या होता है, ये फीमेल जो गोनट्स है, फीमेल गोनट्स के डेवलपमेंट को सप्रेस करता है, एंड जो मेल गोनट्स है उनके जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसलिए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, आपको ध्यान रखना है SRY जीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट जीन है जो कि मिला है हमें वाई क्रोमोसोम पे, एंड इट इज एक्चुअली स्मॉलेस्ट जीन। ये भी ध्यान रखें, जो ये जीन है TDF जीन या SRY जीन, ये होता है स्मॉलेस्ट जीन, स्मॉलेस्ट जीन। जो ह्यूमन का जीनोम है उसके अंदर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट जीन वो कौन सा होता है, TDF, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वाई क्रोमोसोम पे। इसके अंदर केवल इसमें मिलते हैं केवल 14 बेस पेयर, 14 बेस पेयर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली 14 बेस पेयर। जबकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें हमको पता चला है कि जो ऑन एन एवरेज एक जीन होता है, एक एक जीन में कम से कम 3000 जो बेस पेयर है, मतलब ये एक एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज हर एक जीन के अंदर 3000 बेस पेयर मिलते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पे जो TDF जीन है इसमें केवल कितने होते हैं, 14 बेस पेयर। तो ये होता है स्मॉलेस्ट जीन। इसके अलावा जो कैरेक्टर की बात करें, जैसे कैरेक्टर होता है हाइपर ट्राइकोसिस, ये केवल मेल के अंदर ही मिला है, हाइपर ट्राइकोसिस। तो ये चाहे तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। इसका मतलब होता है हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना होता है, ईयर पिन्ना पे हेयर्स का मिलना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। इसका जो जीन है वो कहाँ होता है, वाई क्रोमोसोम पे होता है। इस वजह से ये जो कैरेक्टर है केवल किसमें मिलता है, मेल्स के अंदर। इसके बाद में तीसरा आता है XY लिंकेज। थर्ड वन इज XY लिंकेज। देखिए XY लिंकेज का मतलब क्या होगा, ऐसे जीन जो कि XY क्रोमोसोम का जो होमोलोगस रीजन है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जीन्स which are present on homologous region of homologous region of
एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ऐसे जीन जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के होमोलोगस रीजन पे। इस तरह के जो जीन है वो क्या शो करते हैं, एक्स वाई लिंकेज। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो एक्स वाई लिंकेज है मतलब बहुत कम ऐसा पार्ट होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम, जैसे ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो बहुत कम रीजन ऐसा होता है जो कि इनके बीच में क्या होता है, होमोलोगस होता है। अब ये जरूरी भी, थोड़ा बहुत पार्ट होमोलोगस होना जरूरी है, क्योंकि जब म्यूसिस होगी, देखिए म्यूसिस के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर करते हैं। लेकिन एक्स एंड वाई जो है मेल के अंदर, ये होमोलोगस नहीं है। लेकिन ये जो होमोलोगस रीजन है इसकी वजह से क्या होता है, इनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो ये पेयरिंग होना जरूरी है ड्यूरिंग म्यूसिस। तो एक तरह से ये जो होमोलोगस रीजन है ये इनमें पेयरिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। हाँ, जो जीन है इसमें बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम पार्ट जो है वो होता है होमोलोगस। तो यहाँ पे जो भी जीन प्रेजेंट होंगे वो क्या शो करेंगे, एक्स वाई लिंकेज। तो यहाँ पे जो टाइप है वो कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पे देखा 3 टाइप होते हैं सेक्स लिंकेज के। एक तो होता है कौन सा, एक्स लिंकेज, दूसरा कौन सा होता है, वाई लिंकेज, एंड तीसरा कौन सा होता है, एक्स वाई लिंकेज। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।